Morning student, our next topic is questions related to covariance. Welcome to BJ Scholar Math Classes. तो हमारे पास ये फर्स्ट सम दिया गया है। इसमें हमें कोवेरिएंस निकालना है x और y के बीच में। ये दिया हुआ है सिग्मा xi, सिग्मा yi, सिग्मा xi yi और n इक्वल टू 15। मैंने आपको इजी करने के लिए इस फार्मूले को साइड में लिख दिया है। ये फार्मूला दिया हुआ है कोवेरिएंस एक्स वाई इक्वल टू 1/n ब्रैकेट स्टार्ट सिग्मा xi yi माइनस सिग्मा xi सिग्मा y1 yi डिवाइड बाय n। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को यहाँ पर पुट कर देंगे। 1/n का मतलब है 1/15। फिर क्या लिखा हुआ है, सिग्मा xi yi, ये सिग्मा xi yi दिया हुआ है, ये वैल्यू होगी हमारी 110 माइनस सिग्मा xi 15 इंटू सिग्मा yi 36 और डिवाइड बाय 15 और ये ब्रैकेट यहाँ पे आ गई। 15 को 15 से कट कर देंगे तो ये वैल्यू बन गई आपकी 1/15 और ब्रैकेट में बच गया आपका 74। ये हमारी वैल्यू होगी इक्वल टू 74 डिवाइड बाई 15। 74 को 15 से डिवाइड करके देख लो तो ये बन जाएगा आपका 74 भाग 15। ये वैल्यू आ गई टोटल 4.933। तो इसको हम लिख देंगे कोवेरिएंस इज 4.93। दैट इज द आंसर। ये बहुत ही सिंपल है, सिंपली आपको फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर देना है। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट सम देखते हैं, सम नंबर 2। ये मैं आपको वेट ना करनी पड़े इसलिए मैंने ये सारी वैल्यू पहले ही लिख रखी है और फार्मूला भी साथ में पहले ही मेंशन कर रखा है। इसमें भी हम क्या करेंगे, सिंपली उसी तरह से फार्मूला पुट कर देंगे। सबसे पहले क्या है 1/n यानी कि 1/10 और ये वैल्यू क्या है, सिग्मा xi yi कितना है 144 माइनस सिग्मा xi क्या है 55 इंटू 74 और डिवाइड बाई 10। तो ये वैल्यू होगी आपकी 1/10 और यहाँ पे आ गया ये 144 माइनस। आप 55 को 74 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 55 इंटू 74, ये कितना बन गया आपका 4070 डिवाइड बाई 10। तो ये 0 से 0 कैंसिल होगी तो ये वैल्यू कितनी बच गई 407 माइनस 144। ये होगी आपकी माइनस की वैल्यू। क्या होगी, माइनस की वैल्यू। माइनस हो गया 1/10 और ये इनटू में बच गया आपका 263। तो ये वैल्यू कितनी आ गई माइनस 26.3। तो कोवेरिएंस की वैल्यू आ गई माइनस 26.3। इसी तरह से एक सम और देख लेते हैं। अब की बार क्या दिया हुआ है, सिग्मा xi की वैल्यू 52, ये सिग्मा yi की वैल्यू 64, फिर सिग्मा xi yi 300 और इसी तरह से n इक्वल टू 11। तो इसी तरह से वैल्यू फिर पुट कर देते हैं 1/11 क्योंकि फार्मूले में क्या दिया हुआ है 1/n। फिर क्या लिखेंगे 300 माइनस 52 इंटू 64 डिवाइड बाई 11। राइट, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/11 300 माइनस 52 को 64 से मल्टीप्लाई करो, 52 इंटू 64 और फिर क्या करोगे, ये वैल्यू आ गई आपकी 3328। कितनी वैल्यू आ गई है 3328। 3328 डिवाइड बाय 11। राइट, इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग 11, ये बन गया आपका, दैट इज इक्वल टू 1/11
300 माइनस 302.54 बाई ये वैल्यू बन गई। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 1/11 माइनस के बच गए 2.54 राइट। अब इसको 11 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा ये 2.54 भाग 11। तो ये आ गया आपका दैट इज इक्वल टू -2.30। कितना आ गया -2.30 नहीं आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.230 और माइनस के राइट। तो इस तरह से हम ये कोवेरिएंस निकाल पाएंगे। तो कोवेरिएंस निकालते हुए सिंपली आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है और फिर आप इजीली कोवेरिएंस निकाल सकते हैं। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में भी हम कुछ और सम्स देखेंगे जिसमें हम कोवेरिएंस को फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।